नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो इतना जो मार्केट आज गिरा है ना? इतना जो मार्केट आज गिरा है, यहाँ से लेके जो इतना बड़ा फॉल है, क्या किसी को भी पता था कि इतना बड़ा फॉल आने वाला है? या अगर आप प्राइस एक्शन में देखते हो तो क्या आपको प्राइस एक्शन सिग्नल्स दे रहा था? अगर मैं बोलूं कि कल ही आपको बता रहा था कि मार्केट जो है इतना बड़ा नीचे गिर सकता है, मैं इतना बड़ा तो नहीं बोलता बट यहाँ तक तो गिरने का हाई चांस दिख रहा था। अगर आप लोग मेरे से पूछोगे भाई कैसे दिख रहा था, तो मैं आप लोगों को सीधी एक ही बात बोलूंगा। अगर आपको भाई मास्टर करना है तो आप ना दो चार पैटर्न है उनको अच्छे से फॉलो करो। ये हो गया आपका डबल बॉटम, है ना? और ये हो गया आपका डबल टॉप। ये अगर आपने मास्टर कर लिया ना, बहुत ज्यादा बार बनते हैं और कई बार इसका डबल बॉटम की जगह ट्रिपल बॉटम बन जाता है या ट्रिपल टॉप बन जाता है अपना। ठीक है, इस केस में आपने खाली ये पैटर्न को फॉलो करोगे ना प्रॉपरली, ठीक है, और कोई फालतू ट्रेड नहीं लोगे। मैं बोल रहा हूँ आप बहुत प्रॉफिटेबल रह सकते हो अगर आप अच्छे से स्टॉप लॉस वगैरह मैनेज जो है मैनेज करके चलते हो और अपनी जो क्वांटिटी है उसको मैनेज करके चलते हो। आपको डेली ट्रेड मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है, बट आपको ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा, 80-90% वाली एक्यूरेसी का मिलेगा। इसकी गारंटी जरूर दिखती है। आप बैक टेस्टिंग करोगे आपको सब साफ साफ पता चलेगा कि इसमें पैटर्न हेल्प करते हैं। इसका जो मतलब मैं आपको बताऊं कि कंफर्म कैसे करोगे कि ये एक्चुअली में डबल टॉप है या डबल बॉटम है? सबसे मेन चीज वही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कुछ पीछे में पैटर्न देखोगे तो आपको लगेगा कि ये भी तो डबल टॉप है या यहाँ पे भी डबल टॉप बना। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो आपको कंफर्मेशन कहाँ से आएगी? बाई चांस आप लोग किसी को नहीं पता ना, आप सोचोगे ये टॉप बनाएगा फिर मार्केट नीचे आया तो ये भी टॉप बना दिया क्या, ये टॉप है क्या? चलो ये पहला पहला टॉप, ये दूसरा टॉप डबल टॉप हो गया, नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस आउट के तीसरा टॉप हो गया। तो ये क्या एक्चुअली में जो है डबल टॉप या ट्रिपल टॉप है? तो मैं बोलूंगा ये नहीं है। तो उसको पता कैसे करना, वो चीज का आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि पता होना इस चीज का। तो मैं आज आपको ये एक बहुत बढ़िया सेटअप है, अगर आप फॉलो करोगे प्रॉपरली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दूसरी बात है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, बट आपको जो ज्ञान है जो जानकारी देना मेरा फर्ज है। क्योंकि मैंने देखा आज सब लोग ना कॉल के पीछे भाग रहे थे, इवन यूट्यूबर बड़े बड़े सब लोग, बट एक्चुअली में प्राइस एक्शन ने बहुत बढ़िया काम किया। आपको मैं दिखाऊंगा समझाऊंगा, आप लोग शौक हो जाओगे, फिर बोलोगे हाँ भाई ये चीजें काम करती हैं। और आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना, बस जो मैंने जो दो पैटर्न बताए ना, डबल बॉटम, ठीक है, और डबल टॉप, ये इनको मास्टर करना आपने और कुछ भी नहीं करना, ना फालतू का सपोर्ट देखना, कुछ भी मत करो यार, कुछ भी। उस लेवल पे आएगा आपको बस थोड़ा सा सब्र करके काम करना है। तो मैं अभी उसको रिवील करना स्टार्ट करता हूँ कि क्यों आया। अभी आपने यहाँ इंडिकेटर लगाना RSI का। RSI जैसे ही आपने लगा दिया, ठीक है, RSI आपने इस यहाँ पे लगाया कुछ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अभी देखो मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे एक टॉप लगाया। जब मार्केट यहाँ ऐसा कुछ बाहर आ जाए ना, तब आपको वेट करना रहता है कि दूसरी बार यहाँ से प्राइस कब ऊपर जाएगा। ठीक है, ये टॉप था, यहाँ पे मार्केट था। समझ आया आपको? नहीं समझ आया? आपने RSI लगाना, जैसे ही ये चीज बाहर आ गई 70, इसको रखना 70 का लेवल है, 70 के लेवल से ऊपर आ गया तो समझ जाओ मार्केट एक बार नीचे जरूर जाएगी। उसके बाद में जब अगर ऊपर आके इसने इससे तो हाई बनाया, ठीक है, ये वाला जो हाई है इससे तो ऊपर है, तो ये कुछ ऐसा है। बट यहाँ RSI में आपको ऐसा नीचे को दिख रहा है, तो ये क्लियरली डाइवर्जेंस है, मतलब कि जो ये मूव है ये फालतू का मूव है, इसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये और ऊपर जाए। ठीक है, तो उस केस में इसको आप थोड़ा सा और जूम करो, ठीक है, क्लियरली आपको देखो। ऐसा होने के टाइम पे जब RSI से बाहर आ जाए, ये वाला कैंडल से ऊपर ये है, ठीक है,
और उसके बाद को आपको आरएसआई में डाइवर्जेंस भी है यहाँ पे, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या करना, देखना है कि कुछ ऐसी कैंडल मिल रही है क्या आपको, बियरिश इंगल्फिंग या अपना ये इनवर्स हैमर, आपको कुछ भी नेगेटिव साइन जो है वो देखना आपने यहाँ पे। अगर फॉर्म हो गया ना भाई, मैं बोल रहा हूँ आप स्टॉप लॉस यहाँ लगा के ना प्राइस एक्शन के हिसाब से, मतलब इंडेक्स के हिसाब से ज़ीरोधा में लगता है, ठीक है। अगर नहीं लगता तो आप लोग खुद आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। 10 का पॉइंट इससे जो है इंडेक्स में आप पीछे लगा लेना, क्योंकि कई बार यहाँ पे आके जो है टाइम पास करता है उसके बाद मूव देता है। तो उस केस में क्या होगा, टाइम पास करने के चक्कर में आपका असल जो है वो हिट हो सकता है, और जब मूवमेंट आएगा आपका मिस हो सकता है। तो उस केस में सबसे बढ़िया क्या रहता है, आप यहाँ पे जो है अपना इंडेक्स के हिसाब से लगाओ। तो ये देखो इतना बढ़िया जो है कल उसने दे दिया था, और आज मार्केट ने स्टार्ट किया गिरना, ठीक है, गिरता गया। ये देखो कितना बढ़िया नेकलाइन पे भाई जो है ना रीटेस्टिंग किया, आप लोग खुद देख के मजा आ जाएगा आपको, मतलब प्राइस एक्शन कितना सही काम करता है। एग्जैक्टली देखो, एग्जैक्टली दिख रहा है आपको, एकदम रीटेस्टिंग का हैमर भाई, एकदम रीटेस्टिंग का प्रॉपरली 5 मिनट में, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया और आपको क्या मिल सकता कि हाँ यहाँ पे रीटेस्टिंग दे दिया। अब ये नेकलाइन था, जैसे कि आपको पता है ना, नेकलाइन पे इतना इतना बढ़िया जो किया ना काम, उसके बाद तो पता चल गया था कि हाँ मार्केट अब तो नीचे जाएगा। और नीचे कहाँ तक जाता है, जब तक अपने को ऐसा कुछ जो नीचे में हैमर जो है स्टार्ट जहां से मूव हुआ था वो वाला हैमर ना दिख जाए, मतलब इतनी तो उम्मीद थी कि मार्केट इतना तो नीचे आएगा ही आएगा। इसके बाद कंसोलिडेशन करेगा, यहाँ पे कुछ डोजी बनाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऐसा टाइम पास है ट्रायंगल में जाता, वो चीज़ एक अलग है, वैसा होना चाहिए था। बट ये एक्स्ट्रा मूव कुछ आया, उसको भी देख लेते हैं, क्या नीचे तक कुछ और बना था क्या। तो ये सारी चीजें ना भाई आपको खाली दो जो मैंने बताया ना, इनको मास्टर करने पे आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। बहुत बढ़िया जो है आपका इसने वो बनाया आपका डबल टॉप प्रॉपरली, रीटेस्टिंग हुआ, रीटेस्टिंग होने के बाद क्या मस्त मूव आया भाई, मजा आ गया होगा जिसको भी पता है। मैंने क्यों नहीं लिया, मैं भी यूट्यूबर को देखता हूँ किसी को, और 3 दिन हो गया वो लॉस पे लॉस करवाई जा रहा लोगों का, मतलब छोटा कैपिटल जिसका है ना 10 के, उसका तो पक्का उड़ गया होगा आज, उसको तो जीरो हो गया होगा, क्योंकि 3 दिन से लॉस ही लॉस बेचारा बुक कर रहा है उसके कॉल देख के। तो ऐसा होता है भाई। और अगर आप ये दो इसको फॉलो कर लोगे ना, डबल टॉप डबल बॉटम को, मैं बोल रहा हूँ आप किसी को भी मत फॉलो करो, ठीक है। खाली यहाँ पे ऐसा आपको दिखना चाहिए, अगर इसके आजू बाजू भी प्राइस आ गया और यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, और नेगेटिव जो है कैंडल बन गई, तो उससे थोड़ा सा 5-10 ऊपर स्टॉप लॉस लगा के ना आराम से बैठ जाओ। आपको मूव मिलने के बहुत ज़्यादा चांस है, ऐसे मूव आते ही आते हैं, कम से कम आपको यहाँ तक का मूव तो कन्फर्म रहता है। इसका और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों थोड़ा सा मेरा यकीन करोगे, नहीं तो आप लोगों को वो लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये छोटा सा एग्जांपल दिख रहा है आपको, ये वाला एग्जांपल है ना, ये देखो प्रॉपरली ये चीज यह ऐसे ही काम करती है। अगर आपको समझना है तो भाई बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। और कुछ भी नहीं करना भाई, ट्रेडिंग जो ऑप्शन बाइंग है ना डेली का काम है ही नहीं है, सीधी बात। आपका सेटअप बनेगा, आपका ट्रेड बनेगा, लेने का नहीं बनेगा आराम से बैठने का, नहीं तो पैसा आपका जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। देखो डबल टॉप दिख रहा है आपको प्रॉपरली, ये देखो यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ हैमर कैंडल बन के, आपने इसी हैमर कैंडल तक मूव आना चाहिए, नहीं आता तो एक दो आप जहां से इधर नीचे आके हैमर बन गया वहां पे तो आपको एक्सिट करना ही करना है, सीधी सी बात है, फिर उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले तो आपको ये नेकलाइन का पार, नेकलाइन तक आपको 1:1 में बुक कर लेना है, आधी क्वांटिटी जो है, आधी क्वांटिटी ये वाले मूव के लिए छोड़ देनी है। जैसे ही यहाँ पे कुछ हैमर बन जाएगा नीचे आने के बाद में, वहां पे आपने पूरा एक्सिट कर देना, क्योंकि उसके बाद एक बहुत तेजी से भी मूव आ सकता है, जैसे इधर का है तो वैसा सेम मूव आ सकता है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ आरएसए में बाहर आ गया, 70 के लेवल से बाहर आ गया, नीचे गया,
नीचे जाने दो। अच्छा नीचे गया, उसके बाद ऊपर गया, देखो कितनी बढ़िया सेम कैंडल बनाई है ना। एकदम इनवर्स हैमर जो है बहुत बढ़िया बनाया है। अब ये डोसी नहीं है भाई, इसका रेशियो देख लेना आप कैलकुलेट करके। डोसी का बराबर बीच में रहता तो डोसी होती है वो। ठीक है, एक बार के लिए तो डोसी भी होगी तो चल जाएगा, क्योंकि डोसी में क्या रहता है, अगर मान लो आपकी डोसी बनी, ठीक है, ऐसी लंबी मैं डोसी बना देता हूँ, अच्छी नहीं है, सही से नहीं बनी, जो भी है आप बना लेना। इसका जो भी साइड में जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी, ऊपर गए तो ऊपर जाने का हाई चांस रहता है, फिर नीचे आया ना तो नीचे आने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आपको यहाँ पे डोजी में मार्क कर लेना और वेट करना है कहाँ को मूव जा रहा है। जैसे मूव जाएगा आप अपना आराम से बैठ जाओ। तो ये फंडा है डोजी के केस में। तो देखो भाई, ये सारे एग्जाम्पल ना मास्टर क्लास है। आपको ट्रेड एक ही दो मिलेगा, मिलेगा बहुत अच्छा। वेट करना है, बड़े टाइम फ्रेम में भी चीज़ें बनती है। ठीक है, अगर मैं देखूं कि 15 मिनट में भी था, मेरे ख्याल से 15 मिनट में नहीं होगा, बट फिर भी स्टिल हम चेक करके देखते हैं। यहाँ पे कुछ बाहर आया क्या, नहीं आया। बट उस केस में आपने क्या कर सकते हो, उस केस में तो खाली आपको फिर वेट ही करना है कि आपका जो है यहाँ पे अंदर से भी आप लेवल चेक कर सकते हो कि ये जो लेवल हमारा बना है ये यहाँ पे भी डाउन है क्या। क्योंकि कई बार मार्केट पूरा ऊपर नहीं आता 70 के लेवल तक, और नीचे से ही एक छोटा जो है मूव देने की कोशिश करता है, क्योंकि ऊपर आने की स्ट्रेंथ नहीं है उसके पास उतनी। तो उस केस में ऐसा हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे इसको बड़ा करके देखें, ठीक है, तो इसमें उतना पता नहीं चलेगा। तो बट आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करो या 10 मिनट का करो, कोई भी करो, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। 10 मिनट का देखो कितना परफेक्टली बता रहा है। देखो टाइम फ्रेम आपको अलग अलग करके देखना ही पड़ेगा। किसी भी टाइम फ्रेम में अगर बन रहा है वैसा कुछ, तो आपको टाइम फ्रेम जो है फॉलो करना है अच्छे से। 10 मिनट में देखो प्रॉपरली पता चल रहा है कि कहाँ तक आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 मिनट में देखो प्रॉपरली, देखो हैमर कैंडल बना ना यहाँ पे, प्रॉपरली बना, प्रॉपरली हैमर कैंडल बना है और यहाँ तक ही मूव आया है। अब यहाँ पे इसने हैमर बना दिया है तो काफी ज्यादा चांस है मार्केट अभी पता क्या करेगा, ये जो बना है यहाँ पे आके कुछ ऐसे ट्रायंगल शेप में, या तो ऐसा नहीं तो जो ट्रायंगल है ऐसा, इस ट्रायंगल में अभी मार्केट जो है टाइम पास करेगा थोड़ा। अगर मैं देखूं नीचे को इसने आरसी में ब्रेक किया है क्या, नीचे में ब्रेक कर दिया इसने, तो अभी क्या होगा ना, प्रॉपरली मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मूव नीचे का दिया था ऐसे कुछ टाइम पास करेगा मार्केट, ठीक है। और ऊपर का भी जो है ट्रायंगल हो सकता है, किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है, बट वो ब्रेक डाउन जो है ना, वो नीचे ही ब्रेक डाउन करेगा, इसको भी ब्रेक करेगा। इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ क्या बनता है, यहाँ पे फिर कुछ इस टाइम में जो है आपको डबल बॉटम बनता हुआ नजर आएगा। तो आपने उस चीज के लिए वेट करना है। अगर बनेगा तो आप कुछ इंटरेस्ट दिखाओगे, अगर नहीं बनेगा तो आराम से वेट करो। अभी बहुत अच्छी एग्जांपल यहीं पे एक और है, अगर आप एंड तक रुके तो मैं आप पूरा अच्छे से अभी अभी सीख जाओगे, फिर दूसरी बार किसी के पास जाने की इच्छा नहीं रखोगे। आप बोलोगे भाई यहाँ पे भी मेरा जो लेवल है बाहर आया है ना, यहाँ पे भी लेवल बाहर आया है यहाँ पे, बट क्या ये दोनों ने सेम चीज बनाई है जैसा अपनी कंडीशन है, नहीं नहीं वैसा नहीं बना। इस केस में देखोगे आप, जो इसमें लोअर लोस लग रहे हैं और इसमें भी लोअर लोस लग रहे हैं, मतलब जो ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ है। अच्छे से समझना ये चीज को। प्राइस एक्शन में भी आपके लोअर लो लग रहे हैं, यहाँ पे भी लोअर लो सेम चल रहा है, तो आपका जो ट्रेंड है डाउन का मजबूत है, आपने वेट करना है। जब ये मार्केट ऊपर जाके दोबारा ऐसे इसको लो कट नहीं कर देता या बराबर नहीं आ जाता उस, यहाँ पे मतलब ये पीछे वाले मूव को तो हटा दो, ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ दिखेगा आपको। और यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगी आपकी, ये मतलब ऊपर जाने के बाद में जितने भी जाए अंदर में, इससे ऊपर यहाँ तक भी आया ना, तो चांस है आपका कि ये डबल बॉटम बना के ऊपर जाए। तो अभी ऊपर कब कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, वो आपको डिसाइड कहाँ से होगा। वो सेम चीज़ है भाई, जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ उतना ही आपको दूसरी बार में मिलेगा।
उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड करतेगा कि मार्केट में क्या जो है बुलिशनेस है। ठीक है, तो अगली बार अगर मार्केट आएगा, मैं आपको क्लियरली बताऊं, कल 12 तारीख है। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट अभी जो है छोटे टाइम फ्रेम में 5 से 10 मिनट में मार्केट जो है ऊपर आएगा, थोड़ा सा यहाँ तक कुछ आएगा, रिजेक्शन फील करेगा। अगर इसको मार्केट आके इसको ब्रेक करता है और यहाँ पे जो अपना है आरएसआई में डाइवर्जन रहेगा, तो मैं ऊपर की प्लान करूंगा। बट अगर आरएसआई में भी नीचे आ गया इस लेवल से, ठीक है, तो अपने को ऊपर का प्लान करना नहीं है, उस ट्रेड को छोड़ देना, जाने देना, क्योंकि वो आपका काटेगा। उस केस में आपने कुछ भी सेटअप नहीं यूज करना। ये जो सेटअप बता रहा हूँ बहुत हाई पेइंग सेटअप है, मतलब आपको लोग नहीं सिखाते, जो पेड कोर्स है उसमें इंक्लूड है, बट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सीखते हो प्रॉपरली। मार्केट में क्या हो सकता है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो साफ साफ मेरे को क्या दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ना बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे 15 मिनट में, ठीक है, या 30 मिनट में आपने जाना तो उसमें भी चले जाओ आप लोग। देखो यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा बाहर नीचे आया बाहर में, है ना, ये जो है इस कंडीशन को देखो आप लोग, बहुत ज़्यादा आया नीचे। तो अगर मार्केट मेरा ये वाले लेवल तक खाता है, सबसे बढ़िया जो मूव आने की मुझे एक्सपेक्टेशन है, ये अपना लेवल कहाँ तक का मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले। मतलब 23,700 को क्रॉस करता मार्केट कल या परसों भी, ठीक है, और मेरे को यहाँ आरएसआई में डाइवर्जेंस दिखता है कि मार्केट नीचे आया, यहाँ से घूम गया, मार्केट कुछ ऐसा है, और यहाँ प्राइस एक्शन में कुछ ऐसा है अपने को, ठीक है। तो ये एक हाई पेइंग सेटअप हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम के लिए, उसमें बीच में ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, बट जो ट्रेंड रहेगा वो ऊपर का ही रहेगा। मतलब आपने अगर नीचे कुछ मिल गया ना अपने को, तो कुछ भी नहीं करना, आराम से बैठे रहना, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या हो सकता है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से नजर आनी चाहिए। ये मूव यहाँ कहीं से स्टार्ट हुआ ना अपना, कहाँ से स्टार्ट हुआ भाई, अपना मूव, ये अपना मूव, एक सेकंड, यहाँ से स्टार्ट हुआ अपना मूव, है ना, ये कुछ ऐसा गया, रीटेस्टिंग वगैरह किया, यहाँ से डाउन आ रहा है। अब इसको काटेगा जैसे ही 700 को काटने के बाद यहाँ पे कुछ मिल गया ना अपने को पोजीशन, बस फिर तो अपना काम हो गया। मैं बोल रहा हूँ फिर तो अपना काम हो गया, मजा आएगा। और मे भी फ्राइडे को आपको कोई न्यूज़ आती हुई, मार्केट क्लोज होने के बाद कोई न्यूज़ आएगी कि ट्रम्प ने, पॉजिटिव न्यूज़ बोल रहा हूँ, पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है फ्राइडे या सैटरडे को। और आपको फ्राइडे को जो है ना, अगर कल मार्केट ऊपर भी आता है तो फ्राइडे को आपको गारंटी है कि पैनिक करवाया जाएगा, यहाँ तक लेके आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे खत्म हो गया चीजें। और अगर पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो भाई गैप अप बहुत बड़ा होने वाला, ये मूव जो आप वेट करोगे ना ये आपको मिलेगा भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है मार्केट में। क्योंकि जो अपना प्रो है ना, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, प्रो की पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है। और प्रो क्या करता है, स्विंग हाई स्विंग लो कैच करता है। जब प्रो मतलब प्राइस एक्शन डाउन होता है तो यहाँ पे अच्छी पोजीशन बनाता है 60-55, और जब मार्केट ऊपर आ जाता है वो अपना 25-20 के पास आ जाता है। तो अगर 20-25 के पास जब भी आता है तो सोच लो वहाँ अभी मार्केट नीचे जाएगी, और जब वो 60 के पास आ जाए तो सोच चलो कि अभी थोड़े टाइम में जो आपको एक रिवर्सल जो है मिल सकता है। पूरा मिलेगा वो गारंटी नहीं है, बट पोजीशन अच्छी ऊपर जा सकती है, वो उम्मीद आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। आप बैक टेस्टिंग करो भाई इस चीज का, किसी भी आदमी को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, सेम क्वांटिटी सेम स्टॉप लॉस ट्राई करना। ऐसा नहीं है कि आज इसका जो स्टॉप लॉस है मेरा वो 20 पॉइंट का है, ठीक है, कल की ट्रेड में आपका 40 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। ऐसा स्ट्राइक प्राइस चूज करना जिसमें स्टॉप लॉस आपका सेम है, अगर आपका कैपिटल छोटा है, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, मनी मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। आपने 20 पॉइंट का 40 पॉइंट तो कमा लिया एक बार में,
ठीक है, दूसरी बार आपने 40 का एसएल लगाया था, आपका एसएल हिट हो गया। बेशक मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, 10 का पॉइंट का एसएल है तो आपने 4 लोट ले लिए तब भी 40 हो गया ना। तो वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करके चलनी पड़ेंगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेम लोट बाय करो। ठीक है, 2 या 3 बाय करोगे तो सबसे बेस्ट है। 3 में से 2 को 1:1 पे एक्सेट कर देने का कभी भी। ठीक है, जाना वहाँ पे जैसे मैंने बताया था नेकलाइन पार होगी तो अपना कर दो, एक लोड को जाने दो, और एक लोड जो जाएगा उसका भी असल अपने बाय प्राइस पे रख देना बस। अब अगर आपका नुकसान तो नहीं होगा, जो चलेगा तो अच्छा चलेगा, हिट होगा तो यहाँ पे हिट हो जाएगा। क्योंकि ये सब जो मूव है ना, आप देखोगे कितना बड़ा मूव है। मैं कितनी रेशियो आपको देगा, 1:3 देगा क्या? हम लोग चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। आपकी एंट्री मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ अगर करते थे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग एंट्री करोगे अगर, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ से 10 पॉइंट कुछ अपना नीचे हम लोग चलेंगे। इसका लो हाई देखो 298 है। ठीक है, 298 है, 98 और 8 पॉइंट मतलब 9 पॉइंट मैंने लगाया। ठीक है, और अगर आपने 10 मिनट ही फॉलो किया तो आपको यहाँ तक पता चलेगा कि मेरा हैमर कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल यहाँ तक है, तो मैं यहाँ तक पोजीशन बना सकता हूँ। तो ये देखो कितना आपको रेशियो का मिला, 1:8 का मिला। यहाँ पे कितना था आपका 1:1, 1:2 का तो यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक लाइन पे, मतलब हर बार ऐसा नहीं होगा, बट इस ट्रेड सेटअप में बहुत तगड़ा चांस है कि ऐसा हो। और आपको खाली कुछ नहीं करना, वेट करना, आराम से अपने कैपिटल को बचा के रखना। ऐसा नहीं करना कि हाँ ऊपर जा रहा मार्केट ले लूँ, नीचे जा रहा मार्केट नहीं ले लूँ। वेट करो भाई, वेट करो, आपको बहुत अच्छा एंट्री मिलेगा कभी भी जिंदगी में। ठीक है, आप खुश रहोगे, आपका पैसा बचा रहेगा। और उसके बाद अगर आप सोचते हो यहाँ से अगर आप लोग चलते, ठीक है, नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद भी ट्रेड लेते, मैं नहीं बोल रहा कि आप पूरा मूव कैप्चर कर सकते हो। मैं ऑलवेज आपको बोलूँगा जो भी नीचे हैमर होगा ना उसके स्टार्टिंग तक आप लोग लगाओ अपना टारगेट, बस बात खत्म है। ठीक है, इसमें भी 1:4-5 का आपको मिलता। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर एंट्री लेते तो पीछे वाली जो कैंडल है एक्चुअली उसके थोड़ा लो तक आपको लगाना पड़ेगा, तो इसमें 3.5 तक का आपको टारगेट अच्छे से मिल जाता, रिस्क रिवॉर्ड मिलता। तो मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ, बट एक्चुअली में ये चीज़ काम करती है। आप ट्राई करके जरूर देखना, बैक टेस्टिंग करके देख लो, कम से कम बैक टेस्टिंग करके देख लो, आपको मज़ा आएगा। बट हाँ, जो ऐसे मैंने बताया है वैसा ही आपको करना है, बट ओवरनाइट पोजीशन कोई भी होल्ड करके नहीं जाना इसमें। खाली आपने क्या करना है, ये वाला लेवल चेक करने हैं, इसका 30 है, ऊपर 70 है। ठीक है, अगर नीचे से मार्केट अगर प्राइस एक्शन अगर अपना कुछ ऐसा है, ठीक है, इसको मैं दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ पे आया मार्केट, दोबारा बाउंस किया, इसके नीचे आया प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन ऐसा है, प्राइस एक्शन ऐसा है, और RSI जो है, RSI में भी जो अपना बना है वो ऐसा बना, तो आपको एंट्री नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो मतलब ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने वेट करना है कि RSI में कम से कम आपको जो है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिले, ऊपर को ऑपोजिट में। ये डबल बॉटम की कंडीशन में, डबल टॉप की कंडीशन में क्या है, प्राइस एक्शन में आपको कुछ ऐसा दिखे। ठीक है, और जो आपका RSI है, RSI में आपको उल्टा इससे ऐसा कुछ दिखाई दे, ये नीचे को ये ऊपर को। समझ आएगी बात? अगर समझ आएगी बात तो लाइक और कमेंट जरूर करना। वीडियो को अभी मत करो, सेव करके रखो, एक हफ्ता आराम से ट्राई करना, उसके बाद आके कमेंट करना, मुझे बहुत खुशी होगी भाई। थैंक यू।